Hello, Namaskar, welcome back in Hinduja Tech. In this video, I will explain what is mechanical engineering and what is the basic criteria to join mechanical engineering if you are pass out 10 plus 2, and you can also know what is the diploma courses after 10 plus 2 or 10. So this video will be very interesting. If you are new in this channel, please don't forget to subscribe. So let's start the video. Mechanical engineering play important role in human life because as you know that अगर आप अपने सराउंडिंग्स में देखते होंगे, चाहे सुई से लेके ट्रेन तक, एयरक्राफ्ट से लेकर सैटेलाइट तक, देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ऐसा आप जो अपनी लाइफ स्टार्ट करते होगे मॉर्निंग में और आप सोने से पहले आप कितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम्पल्स और उसके मैकेनिकल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स और का यूज़ कर चुके होते होंगे। तो आज हम जानेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेसिक फंडा क्या होता है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कौन से कोर्सेज करने होंगे, उसकी फ़ीस कितनी होगी, उसके लिए आपको कौन सा टेस्ट देना होगा। तो इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हिंदुजा टेक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेसिकली इट इज़ अ वन ऑफ ब्रॉडेस्ट एंड एवरग्रीन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग लोग इसलिए और करते हैं हमेशा, क्योंकि क्या होता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐसी एक फील्ड है जो एवरग्रीन है। इसमें अगर आप इकोनॉमिक रिसेशन भी आ जाता है तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं होता है ज़्यादा, और जॉब के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। इट इज़ ए एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम डिज़ाइन टू मैन्युफैक्चरिंग टू द मार्केट प्लेस फॉर एनी ऑब्जेक्ट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंबाइन क्रिएटिविटी, नॉलेज, analytical tools to complete the difficult task of shaping an idea into reality। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या है कि हम कोई भी प्रोडक्ट अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन करने से पहले उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर उसको डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करने के बाद उसकी एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद उसकी टेस्टिंग होती है, फिर इसके बाद हम मार्केट में लाते हैं। Now, second topic is what do mechanical engineers do? Mechanical engineer क्या करते हैं? Mechanical engineers design, develop, build and test. They deal with anything that move from component to machines to make the human need. Mechanical engineers कोई भी मूविंग कंपोनेंट है या मशीन से उस पर मैकेनिकल इंजीनियर वर्क करते हैं और उसको नीडफुल बनाते हैं। व्हाट कैरियर आर देयर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग? एज यू नो दैट एवरी सोसाइटी डिपेंड्स ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। दे नीड फॉर दिस एक्सपर्टाइज इज ग्रेट इज सो मैनी फील्ड such as there is no real time for the freshly minted mechanical engineering. Jobs are always in demand. तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है कि इसकी डिमांड ज़्यादा होती है, और क्योंकि इसकी हर एक फील्ड में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोडक्शन हो या डिज़ाइन हो, ऑयल एंड गैस फील्ड हो, इसमें हर एक चीज़ में इसका हर एक फील्ड में इसका डिमांड रहता है। रोबोटिक्स हो, एरोस्पेस हो, तो इसलिए ये बूम पे रहता है हमेशा। देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन कौन कौन से हो सकते हैं, मैंने अभी इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं को किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है, उन्हीं को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। बाकी का तो और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो मैंने जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को लिया है। जैसे एरोस्पेस, ऑटोमेशन, डिज़ाइन, पावर एंड पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड गैस,
manufacturing and production, machines, robotics, structural analysis, automobile. So these are the discipline which are open for mechanical engineering. Now we will talk about mechanical engineers task. mechanical engineers के कौन कौन से टास्क होते हैं. तो बेसिकली मैंने जो टास्क हैं इनमें यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ. कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, कोऑर्डिनेशन विद टीम, प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग, measurements, research. These are the common mechanical engineers task. अभी कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फील्ड जो है उसके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं मैं बताता हूँ इसमें. जैसे कि इसमें स्टैटिक्स है. स्टैटिक्स आपको पता होगा कि स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं, ट्रस के बारे में बात करते हैं. डायनेमिक होता है, मूविंग जो भी कंपोनेंट होता है उसके एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, उसके बारे में बात करते हैं. न्यूमेटिक होता है. मटेरियल साइंस में मटेरियल की बिहेवियर के बारे में बात करते हैं. ओके. इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स है. थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी के लिए बात करते हैं. फ्लूइड मैकेनिक्स है, उसमें जो फ्लूइड होता है उसकी फ्लो रेट, उसका जो बिहेवियर होता है, ओके, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके बारे में बात करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट को हम बनाते हैं, जैसे कि कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है. इसी तरीके से अगर कोई मैकेनिकल के कंपोनेंट बनाते हैं तो उसमें कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग होता है. मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा नहीं है कि हर एक कंपनी पूरा कंपोनेंट बनाएगा, पूरा कंप्लीट गाड़ी बना के देगा, ऐसा नहीं है. इसमें क्या होता है कि कोई भी कंपनी, जैसे कि सपोज़ कोई कंपनी आपका कार का ब्रेक भी बना सकता है. तो इस तरीके से मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग में आके अंडर जाता है. अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों हमें सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक एवरग्रीन फील्ड है. इसमें इकोनॉमिक रिसेशन का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो एक्सलेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रहती है इसमें. जॉब सिक्योरिटी हाई है एज कम्पेयर टू अदर इंजीनियरिंग फील्ड्स. हाई सैलरी पैकेज मिलता है. चैलेंजिंग वर्क इन्वायरमेंट होता है. और इसके बाद वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटीज़ होती है. सपोज़ आप डिज़ाइन इंजीनियर हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, रिसर्च में काम कर रहे हैं, या आप ऑयल एंड गैस फील्ड में कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इंडिया से बाहर भी मिलती हैं. और मैंने ऑयल एंड गैस फील्ड से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस भी बनाए कि आपको इंडिया से बाहर कैसे जॉब ले सकते हो. तो आपको मैं आई बटन में दूंगा, आप उसको भी वॉच करिएगा. क्योंकि मैं बेसिकली आई हैव 9+ ईयर एक्सपीरियंस इन ऑयल एंड गैस फील्ड. सो I always try to explain all these things to help you all guys. Now we will talk about how to start your study in diploma in mechanical engineering. So diploma of mechanical engineering basically क्या होता है कि इंजीनियरिंग में का ही एक मतलब छोटा सा वो है. जैसे कि अगर आप डिप्लोमा करेंगे और इंजीनियरिंग की डिग्री करेंगे तो डिप्लोमा बेसिकली क्या होता है, पॉलिटेक्निक आपको कोर्स करना होता है. 10 के बाद आप इसको स्टार्ट कर सकते हो. उसके लिए आपको 55% मार्क्स होना चाहिए, या मेरिट के आधार पर भी आपको किसी भी कॉलेज में दाखिला मिल जाता है. इसके बाद आपका कोर्स का जो ड्यूरेशन रहता है वो 3 इयर्स का रहता है. और इसकी जो टॉप इंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन है वो जी कप है जो उत्तर प्रदेश में होता है. जी एक्सपो है जो वेस्ट बंगाल में होता है. इसी तरीके से ये स्टेट वाइज भी इनके नाम डिफरेंट हो सकते हैं. इसके बाद इसकी जो फ़ीस होती है, फ़ीस वो 15,000 से 49,650 पर ईयर. इट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन योर कॉलेज, ओके, और
तो इस तरीके से इसका क्राइटेरिया होता है। आपको अगर डिप्लोमा में एडमिशन लेना है तो आप इस तरीके से ले सकते हो। इस तरीके से डिग्री के लिए आप लोगों को क्या करना है, डिग्री के लिए जो क्राइटेरिया है वो मैं बताता हूँ। अगर आप डिग्री करना चाहते हो तो उसके लिए कोर्स का नाम है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको बीटेक बोलते हैं, और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, बीई बोलते हैं। इसके बाद 10th+2 आपके 60% मार्क्स और मेरिट के आधार पर हो जाता है। इसके बाद जो 10th है आपका 12th है, 12th वो PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में होना चाहिए। इसके बाद इसका जो ड्यूरेशन होता है 4th ईयर होता है। इसके बाद टॉप एग्जामिनेशन होता है जो UPC होता है, जी मेंस, जी एडवांस, बिट सेट होता है। इस तरीके से बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। तो आप इस तरीके से आप इन एग्ज़ाम को में प्रिपेयर करके आप आप इंजीनियरिंग की डिग्री कर सकते हो। और इसकी जो फ़ीस की बात करें तो उसमें 80,000 to 15 लाख, इट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन योर कॉलेज। अगर गवर्नमेंट का कॉलेज रहेगा तो आपको फ़ीस कम लगेगा, और अगर आपके प्राइवेट के कॉलेज रहेंगे तो उसमें ज़्यादा रहता है। तो आपको आपकी जो भी इनकम है, फैमिली की जो इनकम है, उसके अकॉर्डिंगली आपको करना है। तो अगर आप डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है और आप डिप्लोमा के बाद बीटेक करना चाहते हो या बीई करना चाहते हो तो उसमें आपको लेटरल एंट्री का बेनिफिट मिलता है, जिसमें आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। हाउ मच डू मैकेनिकल इंजीनियर अर्न? तो अभी मैं अर्निंग की बात करता हूँ कि अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने कर लिया है, बीटेक या डिप्लोमा कर लिया है, तो आपकी इनकम कितनी हो सकती है। तो लाइक कैरियर इन द मैनी अदर इंजीनियरिंग फील्ड, मैकेनिकल इंजीनियर्स आर वेल पेड। हाईली पेड जॉब सेक्टर फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स कौन कौन से हैं? ऑटोमेशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, डिज़ाइन है, और एनर्जी सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर जैसा कि मैंने पहले भी बताया। ये बहुत ही अच्छे सेक्टर्स हैं जिसमें आपको हाईली सैलरी के लिए ऑफ़र किया जा सकता है। इसकी सैलरी की बात करें तो मिनिमम 2 लाख टू मैक्सिमम 30 लाख पर एनम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। मैंने जस्ट एक कॉमन बताया है। तो आपको इन सारे सेक्टर्स में ट्राई करके इंडिया से बाहर भी आप अपने जॉब को सिक्योर कर सकते हो। ठीक है। फ्यूचर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ऐसा तो नहीं कि मैंने डिग्री कर ली है, डिग्री करने के बाद उसका स्कोप ख़त्म हो जाए, तो उसका फ्यूचर क्या है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर प्रोडक्टेड टू ग्रो 7% फ्रॉम 2020 to 2030। तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग मैंने देखा है कि इसमें 7% अप टू 7% तक ग्रोथ प्रेडिक्टेड है। और इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या है, अगर आप इंडिया में आपने इंजीनियरिंग कर ली है, कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो आपको इंडिया में तो चांसेस हैं, प्लस इंडिया से बाहर भी आपको यूरोप, UK, गल्फ़, इन कंट्रीज़ में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अगर आप ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस फील्ड, रिसर्च और डिज़ाइन, इन सब फील्ड्स में अगर आप ट्राई करते हैं तो आपको 100% जॉब के चांसेस हो जाते हैं। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें जो इकोनॉमिक रिसेशंस है उसके चांसेस ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इम्पैक्ट कम होता है। तो दोस्तों ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आप किस तरीके से आप उसको कोर्सेज़ को स्टार्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने कोर्सेज़ करने के बाद जॉब ले सकते हो, कौन कौन से बेटर सेक्टर हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके फ्रेंड्स 10th या 12th में के बाद अगर
कोई भी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं इंजीनियरिंग में आने में, तो उनको भी हेल्प करिए इस वीडियो को शेयर करके, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत ही एवरग्रीन फील्ड है। मैंने आपको बताया भी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ वेरी वेरी गुड इंजीनियरिंग फील्ड। इसमें आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने करियर को बना सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और अगर आप लोगों को कोई नया वीडियो चाहिए किसी अदर टॉपिक पे, तो हमारे चैनल पे हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे कि मैं आप लोगों को वीडियो पहुंचा सकूं। और कोशिश करिए कि आप लोग सीखते रहिए, क्योंकि सीखेंगे जब ही आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय, जय हिंद।